उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर काफी मुखर दिखाई दे रहे हैं। बीते कुछ दिनों में अखिलेश यादव ने अपने राजनीतिक बयानों में, अपने सियासी हमलों में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आरएसएस का जिक्र करना भी शुरू कर दिया है। उनका हालिया बयान आया पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस इस देश की विदेश नीति को खराब करने के जिम्मेदार हैं। अब कुछ दिन पहले तक आरएसएस और भाजपा को आमने सामने बताने वाले, इन दोनों में एक दूसरे से नहीं बनने का आरोप लगाने वाले अखिलेश यादव कैसे अचानक से भाजपा और आरएसएस को एक ही पलड़े में रखकर समान आरोप, समान सियासी वार उन पर कर रहे हैं। ये बदली हुई रणनीति क्यों है, ये तो आने वाले वक्त के साथ साफ होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश यादव ने जैसे ही आरएसएस पर अपना सियासी हमला किया, भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक पलटवार, एक जवाब भी आया। भाजपा का कहना है कि आरएसएस एक सामाजिक संगठन है जो कि समाज हित में काम करता है, और अखिलेश यादव आरएसएस पर आरोप सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए लगा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा कि आज की तारीख में भाजपा सिर्फ एक चेहरा है, बल्कि पीछे से आरएसएस ही उसे चला रही है। और ऐसे में जबकि सारे पदों पर, सारे महत्वपूर्ण पदों पर वही लोग बैठे हुए हैं जो कि आरएसएस से और उसकी माइंडसेट के हिसाब से, उनकी सोच के हिसाब से चलते हैं, ऐसे में अखिलेश यादव ने जो कहा है वो कतई गलत नहीं है। आरएसएस की मर्जी से आज लोग संवैधानिक पदों पर, बड़े बड़े अहम पदों पर बैठ रहे हैं, और इसीलिए भाजपा और आरएसएस पर अखिलेश यादव समान रूप से वार कर रहे हैं, ये सपा प्रवक्ता ने कहा। आइए आपको सुनाते हैं दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं का इस पूरे मसले पर भाजपा और सपा का क्या कहना है। देखिए, अखिलेश यादव की बेचैनी और उनकी, मैं कहूँगा, बेचैनी के साथ साथ उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। वो निरंतर ऐसे बयान देते हैं जो कहीं न कहीं मर्यादा के विपरीत है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बिहार के अंदर बयान दिया गया, जिस प्रकार से संघ के बारे में पहले भी वो टिप्पणी करते रहे हैं, उनके नेता मुलायम सिंह यादव करते रहे, उनकी पार्टी करती है। राम मंदिर पर उन्होंने टिप्पणी किया था, काशी विश्वनाथ पर किया था, सनातन पर किया था, कुंभ पर किया था, और अगर आरएसएस पर किया है तो इसमें कोई नई बात नहीं, ये उनके डीएनए में है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अपमानित करना, संस्कार को न मानना, ये उनको किसी वोट बैंक को खुश करने के लिए एक दवा जैसी लगती है, जिसे अखिलेश यादव इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उनकी अज्ञानता है, ये उनके मन का वहम है। संघ एक सामाजिक संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है, और हमेशा संघ ने अपने कामों के द्वारा दलीय राजनीति से ऊपर उठ के काम किया है और उसको सिद्ध किया है। समाजवादियों की बीजेपी आरएसएस को लेकर जो समझ है वो बहुत ही साफ है। इस मुल्क में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हम सब की ये समझ है, समाजवादी विचारधारा की ये समझ है कि आज ये मुल्क अगर विदेश नीति पे फेल्योर है, इसके लिए आरएसएस जिम्मेदार है। अगर ये मुल्क पूरा जो देश का जो स्वदेशी, देश का जो एमएसएमई, सारे जो हब बर्बाद है, इसके पीछे अगर कोई वजह है तो आरएसएस और उसका लीडरशिप, और वो लीडरशिप जो कहीं ना कहीं सरकार का हिस्सा है। प्राइम मिनिस्टर कमिंग फ्रॉम द आरएसएस, कैबिनेट मिनिस्टर्स कमिंग फ्रॉम द आरएसएस, होम मिनिस्टर कमिंग फ्रॉम द आरएसएस, चीफ मिनिस्टर कमिंग फ्रॉम द आरएसएस। ये वजह है कि आप गुट निरपेक्ष देश के हिस्सा हुआ करते थे। आपने अपने आप को उसे शिफ्ट किया। ना आप अमेरिका के रहे, ना आप रशिया खेमे के रहे, ना आप गुट निरपेक्ष रहे। आपने लुक ईस्ट पॉलिसी जो भारत की थी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो भारत की थी, आज आप वहां पे भी खड़े नहीं हुए। पूरा दुनिया का कोई देश आज भारत के साथ, भारत की इकोनॉमी के साथ खड़ा नहीं होना चाहता है। आरएसएस की नीतियां हैं कि बांग्लादेश एक ब्लाइंड सपोर्टर नरेंद्र मोदी का, बांग्लादेश एक ब्लाइंड सपोर्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी का, यूपीए 1 का, यूपीए 2 का, आज वो चीन और पाकिस्तान के खेमे में पहुंच गया। हर जगह हिंदू मुसलमान, हर जगह आरएसएस ने पहली बार जो उसका 14 और 25 में जो चरित्र समझ कर आया है कि वो इस देश के क्रोनी कैपिटल, महान भ्रष्टम क्रोनी कैपिटलिस्टों का एजेंट बनकर
आरएसएस सामने आया। ये आरएसएस का चरित्र था, आरएसएस का चरित्र स्वदेशी का था। आज आरएसएस जो कॉर्पोरेट्स का रथ है, उसके रथ के हाँकने का काम आरएसएस कर रहा है। विदेश नीति में, आईसीएचआर में जो हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च है, जहां से इतिहास का पुनर्लेखन होता है, आरएसएस की पूरी हिस्टोरिकल विंग का उन पे कब्जा है। दिस इज आरएसएस। आप सीबीएसई में क्या पढ़ाएंगे? आप हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। इसीलिए समाजवादियों की ये समझ है, समाजवादी पार्टी की ये समझ है कि इस मुल्क के लिए सबसे खतरनाक जो विचारधारा, इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए जो सबसे खतरनाक विचारधारा, विदेश नीति के लिए सबसे खतरनाक विचारधारा, जो रिस्पॉन्सिबल है प्राइम मिनिस्टर के बाद में है, आरएसएस सबसे पहले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।